सोचा था कि ऑनलाइन स्किल सीखेंगे, स्किल सीख के अपवर्क पे काम करेंगे और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि आप सिर्फ कनेक्ट्स वेस्ट कर रहे हैं अपवर्क पर और आपको कोई भी क्लाइंट नहीं आ रहा, कोई सेल नहीं आ रही, कोई बिज़नेस जनरेट नहीं हो रहा। ये भगवान क्या जुल्म है। कि आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपना फर्स्ट ऑर्डर ले सकते हैं अपवर्क पर और बिडिंग किस तरह करनी है, प्रपोजल किस तरह लिखना है और क्या बुनियादी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मिस्टेक्स मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ जो मिस्टेक्स बिगिनर कर रहे होते हैं। मिस्टेक्स के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आप मिस्टेक्स ये कर रहे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आप के अगर प्रपोजल व्यू नहीं हो रहे, आपके अगर प्रोफाइल व्यूज नहीं आ रहे तो कोई अपवर्क के हवाले से आपको कोई इशू ये हो सकता है। तो सबसे पहली जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो ये कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। उनकी प्रोफाइल की नीश ही नहीं पता होती उनको। अगर वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे रहे हैं तो सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज वो एक ही प्रोफाइल में देना चाहते हैं। वहाँ पे वो 2 स्पेशलाइज़ प्रोफाइल और एक ऑल वर्क की प्रोफाइल में सारी चीज़ें ऐड करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि नीश डाउन किस तरह करनी है, अपनी नीश में रह के काम किस तरह करना है, नीश होती क्या है, हमने नीश डाउन करके हमें कितना फ़ायदा देने वाला है अपवर्क। देखें, अपवर्क जैसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप वहाँ पे नीश डाउन नहीं करते और आपको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता कि आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, कि आपका पर्टिकुलर क्लाइंट कौन सा है, आपने कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है, कौन से क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, कौन से को नहीं भेजना, तो अगर ये बुनियादी चीज़ें आपको नहीं पता प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो आपकी प्रोफाइल ना रैंक होगी, ना ही आपको कोई इनवाइट आएगा और ना ही आपको कभी भी क्लाइंट मिल सकता है। तो सबसे पहली जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करते। सेकंड मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं अपवर्क पर वो ये कि प्रपोजल लिखते हैं, लेकिन प्रपोजल लिखने का जो उनका तरीका होता है वो ऐसा है कि किसी ने एआई टूल परचेज किया हुआ है, किसी फ्रीलांसर का, किसी मेंटोर का, कि एआई टूल है उसका और उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रपोजल लिख के देता है जॉब के मुताबिक, और वो हमने लिया हुआ है और उसकी वजह से हमें रिजल्ट शायद आ रहे हैं या रिजल्ट्स आने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करते हैं, एआई टूल का लेना। आप किसी भी पर्सन का जब आप एआई टूल लेते हैं, जो आपको प्रपोजल लिख के देता है, वो कभी भी आपका प्रपोजल रैंक नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपना टूल सेल करने के लिए आपको फेक रिजल्ट्स दिखाते हैं और आपसे अपना एआई टूल परचेज करवाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये समझें कि जितने भी एआई टूल हैं, आप सिर्फ डीप सीक को यूज़ करें, चैट जीपीटी को यूज़ करें अगर आपने प्रपोजल लिखने में कोई आपको हेल्प चाहिए तो। लेकिन मैं ये भी नहीं रेकमेंड करता कि आप डीप सीक या चैट जीपीटी इनको आप सारी जॉब डिस्क्रिप्शन दे के लिखवा लें, लेकिन थोड़ा उसको मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ पे जो बड़ी मिस्टेक है वो ये कि एआई टूल का लेना। जब आप किसी पर्सन का एआई टूल खरीदते हैं तो वो आपको एआई टूल देता है, उसके साथ ही आप प्रपोजल भेजना स्टार्ट करते हैं। उसमें आपके 2 नुकसान होते हैं कि सबसे पहला नुकसान आपका ये होता है कि आपके कनेक्ट्स ज़ाये होते हैं। नंबर सेकंड ये कि कनेक्ट्स आपके एक तो सेविंग्स हैं और आपने कनेक्ट्स बार-बार, कितनी बार ये एक बंदा, एक बिगिनर जो है फ्रेशर वेस्ट कर सकता है कनेक्ट्स को। अगर आपके कनेक्ट्स वेस्ट हुए तो समझ लें आपकी सेविंग्स ज़ाये हो गई। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि आपकी प्रोफाइल डी रैंक होती है, आपके स्टैट्स डाउन जाते हैं। जब अगर आपने 50 प्रपोजल सेंड किए, 50 में से आपके 5 या 6 व्यू हुए हैं, उसके साथ ही आपने 1 या 2 इंटरव्यू आपके पास आए, तो आपकी प्रोफाइल के जो स्टैट्स हैं वो डाउन जा रहे हैं। तो आप दोबारा कनेक्ट्स नहीं खरीद पाएँगे, आप दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे अपवर्क पर। तो सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि एआई टूल लेते हैं। एआई टूल आपने कभी भी नहीं लेना किसी भी बंदे का। अगर आपने यूज़ करना है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आप डीपसीक को यूज़ करें, आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, इनके अलावा आप कोई भी किसी इंडिविजुअल का एआई टूल आप ना खरीदें प्रपोजल लिखने के लिए। तीसरी बड़ी गलती जो फ्रीलांसर करते हैं वो ये कि उनको पता ही नहीं होता कि पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड करना है, पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें ऐड करनी है, पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। तो पोर्टफोलियो के हवाले से मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपने सिंपल जो प्रीवियस अगर आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, किसी पे फाइवर का प्रोजेक्ट था, फेसबुक का था, लिंक्डइन का था, कहीं और आपने जॉब की है, वो प्रोजेक्ट आपने अगर जो किया है उसको आपने उसका स्क्रीनशॉट पोर्टफोलियो के अंदर आपने ऐड करना होता है, उसका लिंक देना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, उसमें आपने एज अ डेवलपर काम किया है, मार्केटिंग का बंदा आप अगर मार्केटिंग की नीश है तो उसमें आपका क्या रोल था, अपने रोल को डिफाइन करना होता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो में मिस्टेक क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया, उससे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। आप जब पोर्टफोलियो की डिटेल नहीं दे रहे क्लाइंट को तो क्लाइंट को कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये पोर्टफोलियो इसका ओरिजिनल है या फेक बना हुआ। उसके लिए आप लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपने अपलोड किया करें ताकि वहाँ से भी आपको क्लाइंट आ सकें। चौथी सबसे बड़ी गलती ये होती है नए फ्रीलांसर जो करते हैं कि उनको क्लाइंट हंटिंग का नहीं पता होता, कौन से क्लाइंट को आपने प्रपोजल भेजना है, कौन से क्लाइंट को प्रपोजल नहीं भेजना, प्रपोजल भेजने की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्लाइंट फाइंडिंग की क्या स्ट्रेटजीज हैं। ये देखते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छी है तो उसको ये प्रपोजल सेंड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। आपने सबसे पहले अपनी नीश को फाइंड करना
करना है, अपनी नीश के ही आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं कि आप अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप सेलिंग स्टार्ट सॉल्विंग। जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, तभी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट ही करते हैं कि सेलिंग ही करनी है, सिर्फ हमने प्रोजेक्ट्स हंट करने हैं और हमें क्लाइंट्स चाहिए, कोई भी क्लाइंट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, हमें काम आता है या नीचे टीम बैठी है वो काम कर लेगी, तो आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ये तो हो गई बिगिनर्स की मिस्टेक्स कि जो बिगिनर्स गलतियां करते हैं अपवर्क पे, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान होता है कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। तो अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह लेना है, काम किस तरह स्टार्ट करना है। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स क्लियर करता हूं। सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज को समझें, अपनी नीश को समझें कि आप किस कैटेगरी में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटर हैं, तो वीडियो एडिटर में आप ये देखें कि क्या आप शॉर्ट को एडिट कर सकते हैं या लॉन्ग वीडियोस एडिट कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं आप वो सर्विस दें। अगर आप डेवलपमेंट साइड में या फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आप बैक एंड की सर्विस ना दें। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है अपवर्क पे कि जो बंदा फ्रंट एंड डेवलपर है वो बैक एंड की भी सर्विस दे रहा है, जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग का है वो सारी सर्विसेज एक ही डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल में दे रहा है। आप किसी भी चीज़ में, अगर आप ई कॉमर्स डेवलपर हैं तो शॉपिफाई, अमेजोन, आप सारे प्लेटफॉर्म ना दें, आप सिर्फ नीश को डाउन करें। अगर आपने सिर्फ शॉपिफाई पे काम करना है तो सिर्फ शॉपिफाई की सर्विस दें। आपने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करना है तो सिर्फ मार्केटिंग पे करें। शॉर्ट्स रील एडिटिंग पे काम करना है तो सिर्फ आपकी प्रोफाइल शॉर्ट्स रील एडिटिंग की ही होनी चाहिए। कोई और प्रोफाइल आप ना बनाएं, कोई भी मजीद चीज़ें ऐड ना करें, तब जाके आपको काम मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आप किस नीश में काम कर सकते हैं और आपका पर्टिकुलर क्लाइंट कौन है। जब आपको पता हो कि आपका क्लाइंट कौन है और आप कौन से क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तब आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे क्या सीन चल रहा होता है अपवर्क पे, मैं देख रहा होता हूँ लिंक्डइन पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वो यही कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, 50 प्रपोजल भेजे, 100 प्रपोजल भेजे, 1500 कनेक्ट्स वेस्ट कर दिए, 2000 कनेक्ट्स वेस्ट कर दिए, लेकिन कनेक्ट्स दोबारा भी नहीं खरीद पाते। एक ही बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और वो सारी उन्होंने वेस्ट कर दी। तो क्लाइंट फाइंडिंग में आप ये देखें कि आप सिर्फ अपनी नीश के क्लाइंट को ही प्रपोजल भेजें। जिस क्लाइंट की आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी के अंदर आता है, जहाँ पे आप खुद काम कर सकते हैं, यहाँ पे आउटसोर्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आपने सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स के साथ ही काम करना है। थर्ड नंबर पे आता है प्रपोजल लिखना, कि आप प्रपोजल किस तरह लिख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी प्रपोजल राइटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं। जब आपने क्लाइंट अच्छा ढूंढ लिया, आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, अब बात है प्रपोजल राइटिंग की। तो प्रपोजल राइटिंग में जो मिस्टेक्स मैंने आपको पहले बताई हैं, अगर आप कर रहे हैं, आपने कोई एआई टूल परचेज किया है तो उसको फौरन ख़त्म करके ओरिजिनल प्रपोजल भेजें। आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मैटर नहीं करती, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश मैटर नहीं करती। आप अगर लूम पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप ओरिजिनल अपनी ह्यूमन राइटिंग में लिखें, जितनी आपको इंग्लिश आती है आप लिखें। अगर आपको इंग्लिश ना आने का ज़्यादा ही मसला है तो गूगल ट्रांसलेटर है आपके पास, तो भाई आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करें। जब आप बुनियादी चीज़ें जो आपको फ़ायदा दे रही हैं उनको आप यूज़ नहीं करते और आप आपको एआई टूल कभी भी नहीं बता सकता कि प्रपोजल कैसे लिखना है। अगर ऐसा होता तो हर बंदे के पास अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स होते। लेकिन आप ये देखें कि अगर 1000 फ्रीलांसर है एट अ टाइम किसी सिटी में, तो 1000 में से सिर्फ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं अपवर्क पे सक्सेसफुली, तो उसकी वजह यह है कि वो ओरिजिनल प्रपोजल भेज रहे हैं। तो आप छोड़ें ये सारे टूल्स। आपने अगर यूज़ करना है, टच देना है, तो जीपीटी को यूज़ करें, डीप सीक को यूज़ करें, वो भी प्रॉम्प्ट आपको पता हो कि क्या देना है। उसके लिए भी मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास बनाई है आपके लिए, वो आपको आई बटन में नज़र आ जाएगी, वो आपने देख लेनी है कि प्रपोजल एआई से आपने किस तरह लिखना है, गूगल ट्रांसलेटर से किस तरह लिखना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है। ये सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रैक्टिकली, जहाँ पे मैंने सिखाया है। प्रपोजल आपका होना चाहिए 5 से 6 लाइनों का, और उसमें आपने फर्स्ट 2 लाइनें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के पेन पॉइंट पे बात करनी होती है। वहाँ पे आपने ये नहीं बताना होता कि आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका ये पोर्टफोलियो है, मैंने केयरफुली आपकी जो है जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, या फिर उसके घंटा लगा दें आप नाम ढूंढने में, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं लगता। आपने सिंपल हेलो हाय की अगर ज़रूरत है तो लिखें, वरना सिंपली आप बात करें। वहाँ पर रिश्तेदारी बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सिंपली पहले घंटा लगा के उसका नाम ढूंढें, प्रीवियस हिस्ट्री में उसका नाम है। और कोई भी क्लाइंट, आप ये देखें, कभी कोई क्लाइंट नाम देख के किसी को प्रोजेक्ट नहीं देता कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसने तो मेरा नाम देख लिया है और इसके साथ मैंने काम किया। अपवर्क बेवकूफ़ नहीं है, अपवर्क जानता है। अपवर्क वहाँ पे मेंशन करता है कि ये आपने इस फ्रीलांसर के साथ पहले काम किया है, ये आपका प्रीवियस क्लाइंट है, फ्रीलांसर को ये शो करवाता है। आप घंटा जब लगा देंगे, ये 2016, 17, 18 तक तो ये ठीक था कि आप नाम ढूंढें, थोड़ी एक ट्रिक की थी, लेकिन अब ये मैटर नहीं करती। नाम नहीं ढूंढना होता आपने। अगर ज़्यादा टाइम आपका लग रहा है, बिडिंग आपने करनी थी, तो आप घंटा लगा दें नाम ढूंढने में, तो नाम मैटर नहीं करता। इंग्लिश मैटर नहीं करती, नाम मैटर नहीं करता। तो ये सिर्फ आपके मिथ्स ही हैं, इनको आप क्लियर करें, इनसे बाहर आएँ। आप टू दी पॉइंट 2 लाइनों में लिखें, जो आपका
पेन पॉइंट है क्लाइंट का, जो आपने क्लाइंट का मसला हल करना है, कैसे करना है, 2 से 3 लाइनों में वो लिखें। चौथी लाइन में सिंपली आपने अपने बारे में लिखना है और आपके अगर कोई लिंक्स हैं, पोर्टफोलियो है, कोई आपका वेबसाइट के रिलेटेड कोई चीज़ है, या आपका जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड प्रीवियस आपने काम किया हुआ है 2, 3, 4, वो आप लिंक वहाँ पे ऐड करें। लिंक ऐड करने के नीचे लिखें कि आप अवेलेबल हैं कॉल के लिए, मीटिंग के लिए, तो क्लाइंट जब भी चाहे आपको कॉल या मीटिंग कर सकता है। प्रपोजल्स में जब आप मिस्टेक करते हैं कि आप पहले नाम ढूंढते हैं, उसके बाद एआई टूल को देते हैं, डिस्क्रिप्शन वो आपको लिख के देता है, कॉपी पेस्ट करते हैं, तभी आपको रिजल्ट्स नहीं आते। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि प्रपोजल किस तरह लिखना है। आप छोड़ें इंग्लिश को, इंग्लिश मैटर नहीं करती, आप गूगल ट्रांसलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रामरली है आपके पास, वो आपको ग्रामर की मिस्टेक्स क्लियर कर देती है। अदरवाइज आप अगर ओरिजिनल भी लिखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 4 है बिडिंग स्ट्रेटजी, कि बिड कब करनी चाहिए, बिड पे कितने कनेक्ट्स लगाने चाहिए, बिडिंग क्यों ज़रूरी है, या फिर बिडिंग में क्या हमें प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता। पहले हमने प्रोफाइल को बूस्ट किया तो बूस्ट से कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि बिडिंग आपने सिर्फ उस सिचुएशन में करनी है जब आपको पता हो कि अगर पहली बात ये कि 20+ से आपने प्रपोजल नहीं भेजना। अगर आपके 50+ बाज़ दफ़ा हो गए और आपने प्रपोजल भेजना है, आपकी नीश का ही है क्लाइंट, तब आप बिडिंग करें। लेकिन बिड में भी ये कोशिश किया करें कि 3rd या 4th बिड ही करें, ताकि अगर आपका फर्स्ट बिड में कोई टॉप रेटेड प्लस है और आप बिगिनर हैं तो आपका प्रपोजल वहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन आपका प्रपोजल अच्छा होना चाहिए। बिडिंग मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता कि आप बूस्ट करें अपने प्रपोजल को, ये मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट्स ईज़िली ले सकते हैं दोबारा, कनेक्ट्स का आपको मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, तभी आप लगाएँ वहाँ पे कनेक्ट्स। अगर आपको कनेक्ट्स का इश्यू है तो कोई ज़रूरत नहीं है बिडिंग करने की। बिडिंग वॉर है ये, आपको इस जंग में खामख़ा धकेला जा रहा है। आपने सिर्फ़ खुद को टॉप पे शो कराने के लिए, प्रपोजल लिखना आता नहीं है, खुद को टॉप पे शो करवाना है हमने। पहले प्रपोजल लिखें, अगर आपका प्रपोजल अच्छा होगा तो डेफ़िनेटली क्लाइंट उसको देखेगा। अगर आपका प्रपोजल ही अच्छा नहीं होगा तो आप उसको बूस्ट करके बेशक फर्स्ट पे लगा दें, क्लाइंट ने नहीं देखना। तो पहले ये चीज़ क्लियर करें कि आपका जो प्रपोजल लिखने का अंदाज़ है, प्रपोजल लिखना है आपने, वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो बिडिंग है, बिडिंग मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा, कुछ हद तक करती है जब आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, प्रपोजल ज़्यादा हो और आपने अगर प्रोजेक्ट लेना है और आपको कनेक्ट्स का भी नहीं मसला, तो आप बिडिंग करें। अगर आपको कनेक्ट्स का मसला है तो ईज़िली आप 2 से 3 प्रपोजल भेजें रोज़ाना के, और बिड्स के बगैर भेजें, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए। कवर लेटर में या तो आप वीडियो कवर लेटर भेजें, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप लिख के भेजें, लेकिन टू द पॉइंट भेजें, वहाँ पे कहानियाँ ना सुनाएँ। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मिस्टेक्स भी, ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो इनको छोड़ें और आप ऑर्गेनिक प्रपोजल लिखना, ऑर्गेनिक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करके, ऑर्गेनिक पोर्टफोलियो ऐड करके अपवर्क पे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको अपवर्क की प्रोफाइल रिव्यू करानी है तो वो आप लिंक्डइन पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके, मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट अपवर्क की प्रोफाइल को रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किन एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।